हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ कुलदीप चारण, मैं आपके साथ बायोलॉजी डील करूंगा। और आज का अपना एक टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें जीन रेगुलेशन, आपने जीन रेगुलेशन पढ़ा होगा। तो आज अपने जीन रेगुलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जीन रेगुलेशन, देखिए, जीन रेगुलेशन में अपने एक टॉपिक है उसका लेकोपेरोन। लेकोपेरोन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग ये दे देता हूँ, जीन रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन। ये अपना टॉपिक रहेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से ये टॉपिक है। तो अपना आज का टॉपिक है जीन रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इज जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन है कि जीन का अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करना है, यानी कि वो अपने नीड के हिसाब से जो जीन काम कर रही है कि सेल में उस प्रोटीन की नीड है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होगा, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, तो उसका रेगुलेशन जरूरी है। यदि अपने ऐसे बोले कि जीन एक्सप्रेस हो रही है तो उसको हम ऑन नाम देंगे, और जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही तो ऑफ। यानी कि आप खुद सोच के देखो कि जीन, यानी कि सेल के अंदर उस प्रोटीन का अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोटीन की, तो वो जीन वो प्रोटीन क्यों बनाएगी? तो इसे बोलेंगे कि जीन रेगुलेशन, यानी कि अब उसका रेगुलेशन करना पड़ेगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो अब उसका रेगुलेशन करना पड़ेगा। यानी कि वो जीन जनरली मान लो ऑफ है, ठीक है, अब उसको ऑन करना पड़ेगा, यानी कि वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे अपने पास एक टॉपिक है लेकोपेरोन, इसका अपने को जीन का रेगुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेक ओपेरोन, मैं आपको बता देता हूँ कि ओपेरोन का मीन क्या होता है। ओपेरोन वर्ड ओपेरा से लिया गया है, ठीक है। ओपेरा का मतलब होता है कि एक ग्रुप, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को सेल करवाएगी, यानी कि वो जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसमें मल्टीपल जीन पार्टिसिपेट होगी, ठीक है। तो वो है ओपेरोन। और लेक का यहाँ पे मतलब है लैक्टोज। लेक का यहाँ पे मीन है लैक्टोज। तो यहाँ पे यानी कि लैक्टोज से रिलेटेड है ये जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इसमें हम किसका रेगुलेशन करेंगे, कि टू रेगुलेट टू रेगुलेट जीन्स देट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। देखो, लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक डाइसैकेराइड होती है, और जनरली लैक्टोज अपने को मिल्क में मिलती है। अब मान लो कि और भी फूड पार्ट यानी फूड्स में होती है, तो लैक्टोज मान लो कि अपने बॉडी में है ही नहीं, सेल में नहीं है, या फिर अपने फूड में नहीं है, ठीक है। तो लैक्टोज को ब्रेक तो करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने के लिए ध्यान रखना, ब्रेक करना यानी उसका यानी मेटाबॉलिज्म उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, आपको पता है। तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एंजाइम जीन ही तो बनाएगी। तो इसलिए यदि लैक्टोज मान लो सेल में है नहीं, व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल, तो जीन का रेगुलेशन करना पड़ेगा। सॉरी, जीन का रेगुलेशन नहीं होगा जब लैक्टोज है ही नहीं तो अब क्या है, लैक्टोज मान लो सेल के अंदर आई, तो अब उसका रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि उस लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है टू रेगुलेट जीन्स दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जीन्स लिखा है मैंने, यानी कि ये ओपेरोन बन गया लेक ओपेरोन। लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारी जीन्स, मल्टीपल जीन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सभी मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि लैक्टोज का को मेटाबोलाइज करेगी, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि लेक ओपेरोन, ठीक है। अब देखो आप कि अब मैं डायरेक्ट एक लेक ओपेरोन की कौन कौन सी जीन होती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुनो, तो इसमें देखिए कि जैसे मैं लेक ओपेरोन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसमें कौन कौन सी जीन पार्टिसिपेट होती है। देखिए आप,
रेगुलेटरी जीन आई जीन, यहाँ होता है प्रमोटर, ये ऑपरेटर है अपने पास, और ये स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए। देखिए ये अपने पास लेक ओपेरोन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जीन है, ये है लेक ओपेरोन। नीट में इससे रिलेटेड अच्छे यानी कि अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने पास लेक ओपेरोन है, जिसमें देखो कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी जीन्स पार्टिसिपेट हो रही है इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो आइजीन, पी प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये जेड वाई ए ये है स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि इसी से फाइनली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जो भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं। तो ये अपने पास आई जीन है, ये है रेगुलेटरी जीन, इसका फंक्शन क्या है अभी अपने डिस्कस करेंगे। और पी है यहाँ पे प्रोमोटर जीन, जेड है यहाँ पे, सॉरी ओ है यहाँ पे ऑपरेटर जीन, ठीक है। और यहाँ पे अपने बात करते हैं जेड वाई ए, ये है स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि इन्हीं से ही फाइनली वो प्रोटीन बनेगा, उससे वो एंजाइम बनेगा प्रोटीन से, जो इसका मेटाबॉलिज्म करना है, ठीक है। तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करता है। देखो ये आपको टॉपिक पूरा समझ में आएगा, जब अपने इसको पूरे एंड करेंगे तब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा इसमें है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे लेक ओपेरोन को वापस बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अपने पास एक लेक ओपेरोन है, ठीक है, और यहाँ पे आइजीन, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, और ये जेड वाई, और इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं ए, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले ये अपने पास लेक ओपेरोन है, ठीक है, लेक ओपेरोन। बात करते हैं कि पहले तो इन जीन्स का फंक्शन की बात करते हैं, फिर अपने आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जो आइजीन है, आइजीन रेगुलेटरी जीन, यानी कि इस ऐसे मान लो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये आइजीन है, इसको मैं लिखता हूं रेगुलेटरी जीन, ठीक है। और ये है प्रोमोटर जीन, ठीक है, ये है प्रोमोटर जीन, ठीक है, और ये है ऑपरेटर जीन, ठीक है। अब देखो आप कि जो रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, रेगुलेटरी जीन, इससे ये जीन है यानी कि डीएनए का पार्ट है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा यहाँ पे प्रोटीन, जिसका नाम रख दिया आपने रिप्रेसर प्रोटीन। इसका नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, एमआरएनए है, और एमआरएनए ने बनाया एक प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। अभी देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, और देखिए रिप्रेसर प्रोटीन, ध्यान रखना, ये बाइंड होता है ऑपरेटर से, और ध्यान रखना ऑपरेटर का फंक्शन क्या है। देखो पहले मैं प्रमोटर का बताता हूं, ये है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन है, वो ऑपरेटर से जुड़ेगा, जाके यहां पे जुड़ेगा ये रिप्रेसर प्रोटीन। तो ध्यान रखना कि आपको पता है कि आरएनए यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से जुड़ता है, और प्रमोटर ही आरएनए पॉलीमरेज को आगे ले जाकर यहां से एमआरएनए से सॉरी जो जीन से क्या है, डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। देखिए तो अब यदि रिप्रेसर प्रोटीन यदि ऑपरेटर के पास जाके जुड़ गया, ऑपरेटर से जुड़ गया, ऑपरेटर से बाइंड अप हो गया, तो ये आगे आरएनए पॉलीमरेज को आगे आने नहीं देगा, यानी कि इसको आगे नहीं जाने देगा, यानी कि जेड के पास नहीं जाएगा, वाई के पास नहीं जाएगा, और ए के पास नहीं जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा,
ठीक है, यानी कि mRNA और प्रोटीन नहीं बनेगी। अब देखिए आप, तो ये है, यानी कि अब मैं ऑपरेटर को यदि बोलूं, ऑपरेटर क्या हो गया, ऑपरेटर है बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि ये रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब देखिए आप, तो यदि अपने बात करें फंक्शन की, अभी मैं फंक्शन बता रहा हूं ओनली, बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट, यदि मैं जेड की बात करूं, जो ये जेड और वाई जीन है, अब मान लो कि इस जीन का रेगुलेशन हो रहा है, ये जीन यानी कि आगे आरएनए पॉलीमरेज आगे आया और जेड से एमआरएनए बन रहा है, वाई से बन रहा है और ए से बन रहा है, और उससे प्रोटीन बन रही है। वो कौन कौन से बनेगी, देखो, इससे बना एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है। तो इससे जो एमआरएनए से बनेगा वो बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या बनेगा इससे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। और इसका फंक्शन क्या है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। देखो, यही वो एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करेगा। लैक्टोज को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है वो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। और सेकंड, इससे बनेगा परमिएज एंजाइम, परमिएज। इस परमिएज एंजाइम का जो फंक्शन है वो है कि एंटर्स द लैक्टोज इनटू सेल या इन द सेल, ठीक है। यानी कि परमिएज एंजाइम, देखो एक चीज, यदि लैक्टोज एब्सेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो अब लैक्टोज को ले आने का काम भी, लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर कौन करवाएगा, परमिएज एंजाइम, यही इसको एंटर करवाता है। और नेक्स्ट है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, ये ध्यान रखना, ये इसका फंक्शन है ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम ए टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ध्यान रखना, ये ग्रुप कोएंजाइम एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को ट्रांसफर करता है, जिससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए इसके फंक्शन, यानी कि जो लेकोपेरोन में जो पार्टिसिपेट्स होती है जीन्स, जैसे आई जीन, पी जीन, ओ, जेड, वाई, ए, इनके मैंने एक बार आपको फंक्शन बताए हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि ये किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब मैं आपको पहले थोड़ा लैक्टोज के बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए, लैक्टोज, देखो, पहले लैक्टोज, पहले अपने लैक्टोज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात, डाइसैकेराइड, ठीक है। तो देखिए, ये डाइसैकेराइड है, यानी कि लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। लैक्टोज डाइसैकेराइड इसलिए, यानी कि 2 यूनिट ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इससे जो अपना लैक्टोज है वो बना होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, यदि अपने इसकी बात करें, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, लैक्टोज, ठीक है। तो
ये लैक्टोज है और लैक्टोज 2 यूनिट से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इस लैक्टोज को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चरल जीन बनाती है, वाई। ठीक है, वाई जीन, सॉरी, हाँ वाई जीन के जेड जीन बनाती है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कौन सी बनाती है, जेड जीन। ठीक है, अब ये इसको क्या करेगी, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करेगी। और आपको पता है कि हमारा एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है सेल के लिए, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और फाइनली हमें एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि हमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म यानी कि इसको तोड़ना है ग्लूकोज ग्लैक्टोज में, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म में क्या, मेटाबॉलिज्म टूवर्ड्स से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज इस लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि कैटाबॉलिज्म पाथवे शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो अपने अब बात करते हैं, दो केस बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, सिंपल सी बात। लेकोपेरोन है, लेकोपेरोन में हम उन जीन का रेगुलेशन करना है जिनमें जो पार्टिसिपेट होती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, उसको ब्रेक करना है। तो अब उसके लिए ध्यान रखना, पार्टिस जो उन जीन्स का रेगुलेशन करना है, जीन्स का यानी कि बहुत सारी जीन होगी, लेकोपेरोन ओपेरोन में बहुत सारी जीन होगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जीन है आई जीन, पी जीन, ओ, जेड, वाई, ए, ये अपने पास जीन है। जिसमें जो आई जीन है उसका फंक्शन है वो है रेगुलेटरी जीन। आई को आई से रिप्रेजेंट इसलिए किया गया है इनहिबिटरी, यानी कि ये आई जीन से जो प्रोटीन बनेगा ये ऑपरेटर को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिटरी। ठीक है, और उसको रेगुलेटरी जीन इसलिए क्योंकि यदि ये इनहिबिट नहीं करेगा तो रेगुलेशन होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसलिए इसे रेगुलेटरी जीन। प्रमोटर से बाइंड अप होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे वो आगे जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए एमआरएनए फॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा। ठीक है, और ऑपरेटर का फंक्शन है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन किससे बन रहा है, आई जीन से बन रहा है, अभी आपने डिस्कस किया था। ठीक है, और जेड से इसका फंक्शन बात कर रहे हैं, जेड से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा जो उसको ब्रेक करेगा, और वाई से बनेगा परमिएज एंजाइम, परमिएज परमिएबिलिटी यानी कि उसको एंटर करवाएगा, यानी कि सेल, देखो ये सेल है। ठीक है, और यहाँ पे ये लैक्टोज आ चुका है, लैक्टोज यहाँ पे आवाज लगाएगा कि भाई साहब मुझे अंदर आना है, मैं आ चुका हूं, मुझे अंदर आना है और मैं आपको एनर्जी दूंगा। इसलिए परमिएज भाग के आता है, इसको लैक्टोज को अंदर एंटर करवाता है लैक्टोज को, और फिर ध्यान रखना बीटा ग्लैक्टोसाइड इसको तोड़ देगी और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज पे। ठीक है, और ए जीन ट्रांस एसिटाइल लेज बनाएगा, ये एंजाइम ध्यान रखना एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को ट्रांसफर करेगा जिससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। अब देखो अपने दो केस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला केस मैं यहाँ पे बनाता हूं कि व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल। देखो पहला हमारे पास ये केस है व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल। ठीक है, तो जब हमारे सेल में लैक्टोज है ही नहीं, तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या वहां पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसको ब्रेक क्यों करना। सेल देखो कितना सोच समझ के काम करती है, सेल ने बहुत ही सोच समझ के काम किया है, उसको पता है, हमारे डीएनए को पता है, हमारा जो डीएनए है वो एक मशीन है। ठीक है, उसको पता है कि कौन सी चीज आएगी तब काम करना है, कब नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि इसने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना दिया वेस्ट जाएगा, वो है ही नहीं लैक्टोज। ठीक है, तो देखिए
व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल, तो क्या होगा देखो, मैं फिर यहां पे एक लेकोपेरोन बनाता हूं। ये देखो, अपने पास आइजीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए, दिस जीन इज स्ट्रक्चरल जीन, दिस जीन इज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, देखो देखो सिंपल सी बात। दूसरी बात, हाँ, जो आइजीन है, एक चीज ध्यान रखना, आइजीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सी होती है? जो ऑलवेज ऑन रहती है। ऑलवेज ऑन का मतलब है कि हमेशा काम करती रहती है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन हमेशा होता है। ठीक है, इसलिए ये आइजीन क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव। ये हो गई यहां पे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, यानी कि ये हमेशा काम करेगी, चाहे लैक्टोज है या नहीं है, एब्सेंट या प्रेजेंस, हमेशा काम करेगी। ठीक है, इससे एमआरएनए, ये एमआरएनए है हमारे पास, और इससे प्रोटीन बनेगी रिप्रेसर प्रोटीन। मैं इस रिप्रेसर प्रोटीन को बोल रहा हूं एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इसलिए बोला है क्योंकि ये एक्टिव है, ऑपरेटर से बाइंड अप होगी, यहां पे जुड़ी, और आगे इसको यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को जाने नहीं देगी। जाने नहीं देगी तो यहां पे जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, परिमेज नहीं बनेगा, और यहां पे ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। क्यों? व्हाई? व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल, मैंने कहा आइजीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ये हमेशा ऑलवेज ओपन रहेगी। ठीक है, इसका रेगुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमेशा ऑन रहती है। ठीक है, ऑलवेज ऑन। और ये ऑपरेटर के साथ बाइंड अप हो जाएगी, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी आरएनए नहीं बनेगा, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। सिंपल। देखो, अब हम सेकंड केस लेते हैं, जिसमें क्या है कि लैक्टोज, व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट इन द सेल। तो मैं सेकंड केस लेता हूं यहां पे, व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट इन द सेल। सेल में लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, मैं फिर लेकोपेरोन बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, आइजीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए। स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना, लेकोपेरोन के लिए जो जीन्स है, लेकोपेरोन के लिए, ठीक है, लेकोपेरोन के लिए जो जीन्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या बना? जो जीन पार्टिसिपेट हो रही है उनके नाम नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए, और इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी एग्जामिनर यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है तो उसके जीन रेगुलेशन लेकोपेरोन पे जरूर नजर जाती है। ठीक है, तो लेकोपेरोन की जो जीन्स है वो, उसमें एक ट्रिक छोटी सी बन गई, आइपोजिया, IPOZYA, आइपोजिया। ठीक है, इसे याद रखना। देखिए, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आइजीन है ये तो है कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, ऑलवेज ऑन, एमआरएनए बनेगा, और इससे क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन। अब यहां पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, लैक्टोज, व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट इन द सेल, लैक्टोज प्रेजेंट है हमारी सेल में, ये देखो ये हमारी सेल है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। तो यही लैक्टोज क्या करेगा? ये लैक्टोज यहां पे आया, इसने जीन को देखा कि ये तो काम कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन इसको इनहिबिट कर रहा है, ऑपरेटर को, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने दे रहा। तो लैक्टोज ही रिप्रेसर प्रोटीन को इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, यानी कि लैक्टोज एक तरीके से इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। सिंपल सी बात, लैक्टोज, व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट इन द सेल, लैक्टोज आया,
लैक्टोज ने क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लिया कि भाई साहब रुको, हमें हमें मैं आ चुका हूं और पीछे से लैक्टोज और आ रहे हैं, इसका मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है, अब तू ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, सेल कितना सोच समझ के काम करती है, हमारा डीएनए डीएनए कितना सोच समझ के काम करता है। और ध्यान रखना डीएनए के बारे में, यानी कि डीएनए समुंदर नहीं ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है जिसका कोई अंत नहीं है। आज भी ध्यान रखना 50% से ज्यादा डीएनए के बारे में रिसर्च है, बहुत सारी जीन्स को डिस्कवर करना बाकी है। एक टॉपिक आएगा अपने पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट ध्यान रखना 13 साल तक चला था, उन्होंने जीन के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे अपने। तो इंड्यूसर तो इनएक्टिव कर दिया तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड अप नहीं हो, इनएक्टिव है ये, पहले एक्टिव था, लैक्टोज था ही नहीं, इसके मौज थी कि यार बहुत अच्छा है, हम इसको इनहिबिट करेंगे। तो अब ये इनहिबिट नहीं होगा, ये इनएक्टिव है, इसके साथ बाइंड अप नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को आगे भेजेगा और यहाँ पे ये जीन का काम होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यहाँ क्या बनेगा परमिएज, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अपना ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। देखो आप, तो ये लैक्टोज, सुनो ध्यान से, लैक्टोज ही आके रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलेंगे अपने, और बाइंड अप नहीं होगा ऑपरेटर से, तो प्रमोटर काम करेगा और आगे ध्यान रखना ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी एमआरएनए बनेगा, और यहां से आगे जो प्रोटीन बनेगी, और वो फाइनली एंजाइम यानी कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। ध्यान रखना लैक्टोज आया, परमिएज इसलिए बना कि बाकी लैक्टोज को लेके आए, ये भाग के जाएगा कि लैक्टोज आ चुका है और उनको सेल के अंदर एंटर करवाएगा, ठीक है। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, आ रहा है और लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटेगा और उसमें फाइनली एनर्जी मिलेगी। कितना सिस्टमेटिक काम हो रहा है देख लो आप, ठीक है। तो ये अपना लेक ओपेरॉन के बारे में बातें थी। एक छोटी सी बात जो नीट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आपने नाम सुना होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक मोनोसिस्ट्रोनिक। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो लेक ओपेरॉन है, यहाँ पे जो जीन जो ZYA है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, ध्यान रखना एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड कर रही है, मल्टीपल प्रोटीन को कोड कर रही है। देखो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, 3 प्रोटीन, एक से ज्यादा, पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी कि इस स्ट्रक्चर जिनके पास एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड कर रहा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक, मान लो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है, सिर्फ एक ही प्रोटीन बना रही है और सिंगल प्रोटीन को कोड कर रही है, दिस इज मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है। तो दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। और ध्यान रखना नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास 2 केस थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर एक सिंपल सी बात है, आपने बताया कि व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन द सेल तो ये जीन काम ही नहीं करेगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, परमिएज नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। तो सर आपने बताया कि परमिएज एंजाइम क्या कर रहा है कि उस बीटा यानी उस लैक्टोज को एंटर करवा रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये सेल है तो परमिएज एंजाइम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में बैठेगा, यहां होगा, तभी तो ये एंटर करेगा ना लैक्टोज। तो सर जब लैक्टोज है ही नहीं तो परमिएज ही नहीं बना, तो परमिएज नहीं बना तो वो लैक्टोज अंदर आया तो आया कैसे, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो अब देखो आप छोटी सी बात ध्यान रखना, अपने एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन प्रेजेंट ओपेरॉन प्रेजेंट
in the cell. Always present in the cell. सुनो, very low level of expression of lac operon always present in the cell. वेरी लो लेवल पे इसका जो एक्सप्रेशन है जीन का वो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। सिंपल सी बात है ये, यानी कि इसका एक्सप्रेशन, इस जीन का एक्सप्रेशन यानी कि बहुत ही, ऐसे मान लो कि आप, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लैक्टोज आने पे, लैक्टोज के आने पे 10 मॉलिक्यूल्स बने परमिएज के, मान लो, तो व्हेन लैक्टोज एब्सेंट, तो ध्यान रखना यहां पे मान लो कि 2 मॉलिक्यूल ही बने हैं, यानी कि लैक्टोज जब एब्सेंट था तब 2 ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं। बहुत लो लेवल पे एक्सप्रेशन स्टार्ट है, ऑलवेज प्रेजेंट है, हमेशा रहता है। अब लैक्टोज आया तो ध्यान रखना कि 10 मॉलिक्यूल बने, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बोला है वेरी लो लेवल पे एक्सप्रेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है सेल में। ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो कि परमेज बनता है, बहुत कम बनता है, वो इतना बनता है कि जैसे बाहर यदि लैक्टोज खड़ा है तो उसको एंटर करवा दिए, भाई साहब आ जाओ, और फिर लैक्टोज आके तो फिर तो अपना काम स्टार्ट कर ही देगा। ठीक है, तो वो अपना काम स्टार्ट करेगा, परमेज बनाएगा फिर। ठीक है, तो ये अपना लेक ओपेरोन था। अब एक छोटी सी बात और, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, जिसमें बात करता हूं लेक ओपेरोन में, लेक का मतलब क्या है? लेक का मतलब है लैक्टोज, लैक्टोज है ये। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां पे बात करता हूं आइजीन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, यानी पूछा गया है नेट के अंदर, इस तरीके के आपको ध्यान होना चाहिए। ये है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, आइजीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, यानी कि ये ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहती है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ऑलवेज ऑन। और ZYA ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये ध्यान रखना, जनरली ऑफ, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है? जनरली ऑफ, जनरली ऑफ होती है और ऑफ से ऑन होती है, ये हो गई नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज आएगा तभी तो ऑन होगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, लेकोपेरिन इज कैटाबोलिक पाथवे, ये कैटाबोलिक पाथवे यानी कि कैटाबोलिज्म हो रहा है, लैक्टोज टूट रहा है, नॉर्मल सिंपल। नेक्स्ट, यहां पे इंड्यूसर कौन है? खुद लैक्टोज है, यानी कि उसको इनएक्टिव करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को। और यहां पे एक चीज और याद रखना है आपको, रियल इंड्यूसर कौन है जो इसको इनएक्टिव करेगा? वो है एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज इज आइसोमर ऑफ लैक्टोज। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि लैक्टोज करता है, लैक्टोज का एक आइसोमर होता है एलो लैक्टोज, वो उसको इनएक्टिव करता है, यानी वो रियल इंड्यूसर है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, लेक ओपेरोन पे डायरेक्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इस पे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लेक ओपेरोन। थैंक यू।